ये एक एग्जैक्ट रेप्लिका है वेंकटेश्वरा कॉलोनी का, जो हैदराबाद के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे एक फैमिली रहता है गुरुमूर्ति का, जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली गुरुमूर्ति 39 साल का, जो एक एक्स आर्मी मैन रह चुका है और अभी गार्ड का नौकरी करता है। उसकी बीवी माधवी 35 साल की और बच्चे। गुरुमूर्ति एक एक्स आर्मी मैन होने की वजह से उसका रिस्पेक्ट थोड़ा कॉलोनी में ज्यादा था। इनफैक्ट वो एक बहुत ही लविंग फैमिली मैन है जो अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। लेकिन आज कुछ अलग है। पड़ोसी ने एक चीज नोटिस किया कि गुरुमूर्ति के घर से एक अजीब सा स्मेल आ रहा है, जो कि पड़ोसियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। स्मेल इतना ज्यादा हो गया कि एक पड़ोसी ने डोर के सामने आ गया पूछने के लिए कि क्या बन रहा है भाई। गुरुमूर्ति ने थोड़ा सा दरवाजा खोला। पड़ोसी ने देखने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं दिखा उन्हें। उसने पूछा ये अजीब सा स्मेल क्या है? अरे वो तो बस बकरे का सिर पका रहा था मैं। पड़ोसी ये सुन के चले गए। लेकिन घर के अंदर कुकर में जो मांस बन रहा था वो बकरे का नहीं बल्कि उसकी बीवी का था। गुरुमूर्ति अपने इन लॉस वालों के साथ मरपीट पुलिस स्टेशन में दौड़ता हुआ आता है। उसकी आवाज डर से छुपा हुआ है और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रहा है। माधवी की माँ सुबम्मा आगे आकर पुलिस से कहने लगती है उसने 16 जनवरी को अपनी बेटी को कॉल किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पहले लगा कि शायद किसी संक्रांति फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रही होगी, लेकिन जब घंटों तक कोई जवाब नहीं मिला तो चिंता होने लगी। अगले दिन फिर कॉल किया, लेकिन इस बार भी फोन नहीं उठा। ये अजीब था क्योंकि माधवी हर दिन अपनी माँ से बात करती थी। जब उसने फिर अपने दामाद गुरुमूर्ति से पूछा तो जवाब से और भी ज्यादा टेंशन बढ़ गया। उसने कहा वो झगड़ा करके चली गई, मैंने सोचा तुम्हारे घर गई होगी, लेकिन 2 दिन हो चुके थे। माधवी ना तो घर लौट रही थी ना किसी से कांटेक्ट कर रही थी। ये बात सही नहीं लग रहा था। जिसके बाद माधवी के माँ बाप ने बिना वक्त गवाए 300 किलोमीटर दूर नंदियाल से लालागुड़ा हैदराबाद आ गए अपनी बेटी की तलाश में। लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो घर खाली था। बिना किसी देर के वो पुलिस स्टेशन भाग गए और मिसिंग पर्सन का एक कंप्लेंट दर्ज करवाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ एक गुमशुदा का मामला नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर 2 इंसान ऑलरेडी मौजूद है जिन्हें बिल्कुल पता है कि माधवी कहाँ पर है। पुलिस ने पहले सोचा कि एक आम मिसिंग केस है, लेकिन तब ऐसा इंसान पुलिस के सामने आ जाता है जिसने पूरा केस का मोड़ चेंज कर देता है। माधवी के मामा स्टेशन में आए और पुलिस को बताया वो अभी वापस नहीं आएगी। गुरुमूर्ति ने उसे खून कर दिया। उसने खुद मुझे सब कुछ बताया। अब पुलिस के पास एक प्राइम सस्पेक्ट था, माधवी का पति। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया। सामने वाले घर का जो कैमरा था उससे जो तस्वीर आई उसने सबको हिलाकर रख दिया था। फुटेज में दिख रहा है कि 15 जनवरी रात के 10:04 पर गुरुमूर्ति और माधवी अपने घर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद माधवी फिर कभी उस घर से बाहर नहीं आई। अगर वो निकलती तो कैमरा जरूर पकड़ लेता। इसका एक ही मतलब है, वो कभी बाहर आए ही नहीं। इसका मतलब उन्हीं घर के 4 दीवारों के अंदर एक ऐसा सच छुपा हुआ है जिसे पुलिस को निकालना है बाहर। इसी सच को बाहर निकालने के लिए पुलिस पूछताछ चालू। गुरुमूर्ति पहले झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसका हौसला टूट गया। उसने मान लिया, लेकिन जो उसने बताया वो सिर्फ एक कन्फेशन नहीं, एक हॉरिफिक कहानी थी। 14 तारीख को गुरुमूर्ति के बहन के घर संक्रांति का फेस्टिवल था। गुरुमूर्ति और उसकी फैमिली फेस्टिवल मना रहे थे। फिर गुरुमूर्ति और माधवी अपने बच्चों को बहन के घर छोड़कर वापस आ गए अराउंड रात के 10 बजे। अगले दिन फिर से वो दोनों बहन के घर गए और इस बार भी वो दोनों ठीक रात के 10:04 पर यानी कि 15 तारीख को वो वापस आए। और उसी रात गुरुमूर्ति और माधवी के बीच एक झगड़ा हो गया था। माधवी ने बहन के घर वापस जाने का सोचा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि झगड़ा और आगे बढ़े, लेकिन गुरुमूर्ति मना कर रहा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि गुस्से में माधवी ने अपने मंगलसूत्र तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। उसी पर गुरुमूर्ति के अंदर कुछ टूट गया। उसका प्यार एक पल में नफरत बन गया। उसने बिना सोचे माधवी का गला दबा दिया। वो चिल्लाई, हाथ पैर मारती रही, लेकिन गुरुमूर्ति ज्यादा ताकतवर था। उसकी आंखें बाहर आ गई, लेकिन गुरुमूर्ति ने छोड़ा नहीं। उसने पूरे 4 मिनट तक उसका गला दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया। उसने माधवी का पल्स चेक किया, लेकिन अब सिर्फ खामोशी थी। पैनिक में उसके दिमाग में एक भयानक सोच आई, एक ऐसा सोच जो हैदराबाद कभी नहीं भूल पाएगी। उसने माधवी का लाश बाथरूम में घसीट कर ले गया, कपड़े उतारे और एक बड़ी छुरी से उसके बॉडी के 4 टुकड़े कर दिए। फिर उसने कुछ टुकड़ों को हीटर के अंदर उबाला और कुछ टुकड़ों को सीधा स्टोव के ऊपर रोस्ट कर दिया। एक अजीब सी बदबू पूरी गली में छाने लगी थी। पड़ोसी एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि ये कैसी बदबू आ रही है। लेकिन उसने एक ऐसा काम किया जो किसी ने ना सोचा होगा। बॉडी की जो हड्डियां बची थी उसका कोई सबूत ना बचे, इसलिए उसने उसको पीस कर पाउडर बना दिया और उसे लेक पर फेंक दिया ताकि मछलियां उसे खा ले और कोई भी प्रूफ न रहे। अब देखो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। सारे सबूत लेक के अंदर डालने की वजह से लाश का कोई भी सबूत पुलिस को मिल नहीं रहा, जिस वजह से पुलिस अब तक इस केस को एक मिसिंग पर्सन केस मान के चल रहा है, जो कि बहुत ही, अब क्या बताओ, आप समझ जाओ। एनीवेज, यही कंक्लूजन। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे एक नॉर्थ कोरियन हैकर ने बांग्लादेश से $951 मिलियन चोरी किया है, तो आप स्क्रीन के दिए हुए वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।